कासगंज में राशन की दुकान के चुनाव के दौरान और कासगंज से बड़ी खबर आ रही है। राशन की दुकान के चुनाव के दौरान मारपीट और पथराव के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। लेकिन उस बीच यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सफल दौरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि यह दौरा कूटनीति के मोदी सिद्धांत को और मजबूत करता है। सफल क्वाड शिखर सम्मेलन और भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन दुनिया भर में उनकी बेजोड़ लोकप्रियता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल भारत का कद एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बढ़ाया है जिसकी बात हर कोई सुनता है, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भी जिससे हर देश मानवता के उत्थान में भागीदार के रूप में स्वीकार करता है। तो प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर अमित शाह का ट्वीट यहां पर सामने आया। पीएम मोदी के सफल दौरे के लिए बधाई दी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर अमित शाह का ट्वीट यहां पर सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी के सफल दौरे के लिए बधाई दी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का सफल, प्रभावी और सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि करीब 55 घंटों के अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का सफल, प्रभावी और सार्थक बताया है। उन्होंने कहा कि करीब 55 घंटों के अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया है। प्रभावी रही है, इससे हर भारतीय को गर्व हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा स्केल और आउटकम्स के मामले में काफी सफल, प्रभावी और सार्थक रही है। इससे हर भारतीय को गर्व हुआ है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने डेलावेयर में अपने आवास पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेजबानी की। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के नेताओं के बीच यह निरंतर जुड़ाव वैश्विक शांति और कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर ट्रेन रेल केस में छापेमारी। कौशाम्बी में 2 जगहों पर एटीएस की टीम ने रेड डाली है। पीएफआई के 2 कट्टरपंथी मौलाना की तलाश में रेड। 3 संदिग्धों की निशानदेही पर पूछताछ की गई है। मौलाना से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई है। नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों मौलाना। कौशाम्बी कानपुर के मदरसों में देते हैं तालीम। गैर कानूनी तरीके से दोनों ने भारत की नागरिकता ली है। ट्रेन डिरेल की साजिश में शामिल होने की आशंका। और बातचीत करने के लिए दारा सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दारा सिंह, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां पर रेड हुई है और क्या कनेक्शन जुड़ता हुआ सामने आ रहा है? अनुपम, सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही कि कानपुर में ट्रेन ड्रिल करने के साजिश के पीछे पीएफआई के 2 मौलानाओं का कनेक्शन सामने आया है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम ने कानपुर से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसके निशानदेही पर कौशाम्बी जिले के सरायचील और चरवा थाना इलाके में छापेमारी की गई। पिछले 3 घंटे से यह छापेमारी लगातार जारी है। जो खबर सामने आ रही, जो सोर्स बता रहे हैं कि ये मौलाना नेपाल के रहने वाले हैं, जो पीएफआई से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल की है। सूत्र हमारे यह भी बता रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस के अलावा अन्य जांच एजेंसियां भी इसकी कुंडली खंगालने में जुट गई। ऐसा माना जा रहा है कि ये मौलाना कौशाम्बी और कानपुर के बड़े मदरसों में मुस्लिम बच्चों को तालीम देते थे, जहां से कट्टरपंथी मुस्लिम बच्चों को चिन्हित किया करते थे, उनका ब्रेन वॉश किया करते थे। तो अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस के अधिकारियों ने तो कोई जानकारी नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से एटीएस की छापेमारी लगातार जारी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी जरूर अलर्ट हो गई है। माना जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े जो दोनों मौलाना है, फिलहाल एक मौलाना का नाम भी बता दे जो हमारे सूत्र दावा कहते हैं, इसका नाम फिरोज बताया जा रहा है, जो कौशाम्बी के अलावा फतेहपुर और कानपुर में भी इसके कई मामले इससे पहले भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया दारा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।